नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जून माह में हम कौन-कौन से उद्यानिकी कार्य कर सकते हैं और जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो मौसम है हमारा, वो बागानों की स्थापना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो जिन-जिन किसान भाइयों को इस वर्ष बगीचे की स्थापना करनी है, तो वो इस समय अपने खेतों में गड्ढे खोद लें। जो भी आपको फसल लगानी है उसके निश्चित साइज के आप गड्ढे खोद लें। अगर आप आम, अमरूद वगैरह लगाते हैं तो 5 बाई 5 मीटर की दूरी पे आपको गड्ढे खोदने की आवश्यकता है। उसके बाद इन गड्ढों में हमको क्या-क्या चीज़ें डालनी चाहिए जो कि हमारे पौधे को शुरुआती पोषण उपलब्ध कराएँ। तो उसमें हर गड्ढे में हमको कम से कम 1 किलो, आप अगर आपके पास नीम खली उपलब्ध हो जाए तो 1 किलो नीम खली, उसके बाद आपका 250 ग्राम कम से कम आपका सुपर, उसके बाद 50 ग्राम पोटाश और कम से कम आप 50 ग्राम इसमें क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट का भी उपयोग करें, ताकि अगर दीमक या किसी प्रकार के कीड़ों की समस्या है तो वो भी आपके जो पौधे को है नुकसान ना कर पाए। तो आप गड्ढा खोद के ये चीज़ें इसमें मिश्रण करके गड्ढा भर के आप तैयार रखें, जिससे कि जैसे ही मानसून, जैसे तो शुरुआत हो चुकी है, पर जैसे ही 1-2 अच्छी बारिश आ जाती है उसके बाद इन गड्ढों में आप पौधों की स्थापना कर सकते हैं। गड्ढा खोदते समय आप ये ध्यान रखें कि अगर आप बगीचे में 5 बाई 5 मीटर पे अगर कोई भी गड्ढा खोद रहे हैं, चाहे आम लगाने के लिए, चाहे अमरूद लगाने के लिए, चाहे नींबू लगाने के लिए, तो उसमें जो किस्मों का चुनाव है वो आप सही तरीके से करें, क्योंकि इसके लिए हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करते हैं तो कुछ विशेष किस्में ही हैं जो इस प्रकार के बगीचों में लगाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये जो हमारा सीजन है, अब सब्जियों की नर्सरी तैयार करने की भी हम बात करेंगे, क्योंकि आगामी जो हमारा खरीफ का जो मौसम है उसमें टमाटर, बैगन हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे मिर्च हो, ये सब हम खेत में लगाने के लिए तैयारी करते हैं। तो नर्सरी में आपको कुछ कुछ मुख्य बातों का जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आप नर्सरी की क्यारी तैयार कर रहे हैं वो ज़मीन से कम 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए। और उसके अलावा जब भी आप नर्सरी बेड तैयार करें तो उसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। 3 बाय 1 मीटर की अगर आपकी क्यारी है तो उसमें आप 15 से 20 किलो गोबर की खाद या 10 किलो केचुआ खाद डाल सकते हैं और अपनी बेड को तैयार कर लें। बीज बोने से पहले बीज उपचार का अवश्य ध्यान रखें। इसके लिए आप वीटावैक्स का प्रयोग कर सकते हैं या बाविस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज की इसमें अनुशंसा की गई है। और इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे ही आप बीजों की बुवाई करते हैं कतारों में एक-एक बीज की, उसके बाद आप उसको हल्की मिट्टी से ढक के उसके ऊपर आप जूट के बोरे ढक दें और उसके बाद ही पानी दें, जिससे कि जो बीज है वो एक तरफ बहे ना और अंकुरण उसमें जल्दी हो। इसके बाद जब भी आप अपनी नर्सरी में पानी डालें तो हजारे या फुव्वारा जिसको हम बोलते हैं उसका प्रयोग करें, ताकि बीज आपका बहे ना। इसके अलावा टमाटर में और मिर्ची में जो चुड़ला रोग होता है उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती है कृषक भाइयों के पास से। तो उसके लिए आप अपनी नर्सरी को चारों तरफ से जो एग्रोमेट नैश करके एक जाली आती है, उसको आप चारों तरफ से बांस लगा के उससे अगर आप अपनी रोपनी को ढक के रखते हैं तो आपको जो चुड़ला रोग है उसकी समस्या कम आएगी। तो ये आप कार्य कर सकते हैं और इसके अलावा भी हम आगे इसी चैनल के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।